शबनू, मुझे ना तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बाबू बोलो ना। ये जो तुम्हारा दोस्त वासु है ना। अरे वाह, इसकी उम्र बहुत लंबी है। हाँ भाई बोल। भाभी के साथ डेट पर गया है ना। हाँ सही समझा। मैं उसका इंटरव्यू लेने की तैयारी कर रहा हूँ, समझा? मैं रास्ते में हूँ, तब तक तू उससे बात कर ले। हैं? अच्छा तुम क्या कह रही थी? तुम्हारा दोस्त वासु ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों पता नहीं। अभी तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद जरा तुम उससे दूर रहना। बस इतना ही कहना था। अरे ऐश्वर्या, पहली बार में तो मुझे भी वो अच्छा नहीं लगा था, लेकिन एक बार जाना तो पसंद आने लगा। एक बार तुम उसे जान लोगी ना तो तुम्हें भी वो बहुत अच्छा लगेगा। मैं बहुत सीरियस हूँ, लेकिन शायद तुम्हें ये मजाक लग रहा है। खैर छोड़ो, मैं चलती हूँ। ऐश्वर्या, वासु तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता है। 2 मिनट के लिए रुक जाओ प्लीज प्लीज। शुक्र है। क्या बंटिया, मैंने जो बोला था बिल्कुल वैसा ही हुआ ना। बैंगन का भरता सैंडविच में डालेगा तो मजा आएगा। ये स्पेशल डिश है, सबको खिलाते रहे, रातों रात 5 स्टार का मालिक बन जाएगा। हाँ बंटिया, चल किसी का इंटरव्यू लेने आया हूँ। सॉरी, बहुत इंतजार करवाया और ना। क्या, पिछले 10 मिनट से वेट कर रहे हैं। 10 मिनट क्या, 10 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि तेरा भाई बहुत बड़ा है, इसीलिए अपने पैरों पर खड़ा है। भाई तू कुछ खाएगा क्या? अरे भाई, मुझे रिश्वत दे रहा है क्या? इंटरव्यू लेने के बाद ही खाऊंगा। तो क्या आप तैयार हैं? इंटरव्यू? श्रवण, ये क्या बक रहा है? अरे कुछ भी नहीं, बस ये 2-4 सवाल पूछेगा। पता नहीं उसको इंटरव्यू क्यों कह रहा है। तुम्हें बताया था ना, बहुत मजाकिया है ये। तो शुरू करें? जल्दी, जो पूछना चाहते हो जल्दी पूछो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। सवाल नंबर 1। भाई प्लीज आसान वाला पूछना। जैसा कि तुमने कहा, श्रवण तुम्हें पहले पसंद नहीं था, लेकिन उस रात दारू पीने के बाद तुम्हें ये अच्छा लगने लगा। तो मैं ये मान लूं कि वो प्यार नहीं था, बस दारू का नशा था जिसमें प्यार हो गया, और तुम इसका फायदा उठाना चाहती हो। क्या फायदा? फायदा उठाने से तुम्हारा क्या मतलब? हाँ, फायदे का मतलब होता है। एक सेकेंड। जब पसंद नहीं था तो मैंने कहा पसंद नहीं है, लेकिन अब पसंद है तो मैंने कहा पसंद है। That's it. And one more thing. चाहे मैं बियर पीऊं या वोडका पीऊं या कुछ और पीऊं, उससे तुम्हारा क्या मतलब? ये मेरा पर्सनल मैटर है। तुम इसमें दखल देने वाले कौन होते हो? तुम दारू पियो, पानी पियो या गौमूत्र पियो, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं है। सवाल नंबर 2। क्या तुम्हें मेरा दोस्त शादी के बाद अच्छा नहीं लगा तो उसे डिवोर्स दे दोगी क्या? वो डिपेंड करता है कि उसके दोस्त कौन है। हाँ, पता था। आजकल तो लड़कियां अपने पार्टनर ऐसे बदलती हैं जैसे कपड़े बदलती हैं। नेक्स्ट। सवाल नंबर 3। अगर तुम्हारी श्रवण की फैमिली से पटी नहीं तो दूसरे घर में रहोगी। ये तो इसकी फैमिली पर डिपेंड करता है। लड़कों को शादी के झांसे में फंसाओ, फिर शादी के बाद माँ बाप से दूर कर दो। लड़कियों को यही तो आता है। चुप रह। नेक्स्ट। शादी कितने तरीके से होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, कार्ड्स कैसे छपेंगे, साड़ियाँ कौन सी होंगी, खाना क्या बनेगा, पंडित कौन आएगा, हनीमून पे कहाँ जाएंगे, इन सारी बातों का फैसला मुझसे पूछने के बाद ही किया जाएगा। ये भी हो सकता है कि हनीमून पर मैं भी आऊँ, अपनी बीवी के साथ नहीं, अकेला। मैं श्रवण की फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हूँ। तुम भी ये मानोगी ना? बकवास बंद करो, मैं ये सब नहीं मानने वाली। मैं तुम्हें अपनी शादी या हनीमून या किसी भी और चीज के बारे में क्यों बताऊं? ये सब मेरे और श्रवण के बीच का पर्सनल मैटर है, समझ गए तुम? अगर मुझसे एक और सवाल पूछा तो मैं तुम्हारी जान। बहुत हुआ, हो गया इंटरव्यू। 100 में से 5 नंबर मिले। यू आर फेल। 5 नंबर भी इसकी वजह से दिए हैं। अगर ये नहीं होता ना तो बड़ा सा अंडा देता। This is too much. फेल हो गई ना तो यहाँ क्या बैठी हो? घर जाओ ना, घर जाकर अपना मेकअप निकालो। गो 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 गो। ऐश्वर्या, हे, क्या समझते हो तुम अपने आप को? श्रवण, इससे कहो कि ये यहाँ से सटक ले, वरना मैं भूल जाऊंगी कि ये पब्लिक प्लेस है और मार मार के मुंह लाल कर दूंगी। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना परेशान क्यों हो रही तुम हो? अभी इसे जाने के लिए बोलोगे या नहीं? भाई एक काम करते, घर चल के कॉफी पीते हैं। हे, कॉफी तो यहाँ भी मिल सकती है। क्या हम घोड़ों के तबेले में बैठे? घोड़े तो नहीं है। ऐश्वर्या, क्या 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 है? समझ गया भाई। क्या हुआ है? तू तो ऐसे डर रहा है जैसे टीसी बस में चढ़ गया और तूने टिकट नहीं लिए। देख मेरे दोस्त, मैं जो कर रहा हूँ तेरी भलाई के लिए कर रहा हूँ। मान ले कल छोड़ के चली गई या डिवोर्स ले लिया तो फिर तो रोते हुए मेरे पास ही आएगा ना। और हाँ मैडम, दूसरी लड़की आप ढूंढ के लाएंगी। ए वासु, चल निकल यहाँ से। तूने क्या बोला? निकल यहाँ से? बचपन से लेकर आज तक जब भी मदद चाहिए होती थी, बचाओ बचाओ कह के मुझे पास बुलाता था, और आज प्यार की वजह से दोस्त दोस्त ना रहा। ठीक है, बोल तू क्या कह रहा था? हमारे बचपन की दोस्ती आज खत्म, निकल यहाँ से। तो दोस्ती की नाव डूब गई? सुना नहीं तूने? बचपन की दोस्ती आज से खत्म। अब तो खुद यहाँ से जाएगा या सिक्योरिटी वाले को बुला के धक्के मरवाऊं? मैंने सुना था प्यार अंधा होता है, पर तूने साबित कर दिया दोस्ती अंधे का पप्पा होती है।
छोड़िए छोड़िए मुझे। सीमा में घुसपैठ क्यों कर रहे हो? अरे ये देश मेरा है, मैं यहाँ का नागरिक हूँ। आज तो बेडरूम में नाइट लैम्प जलेगा। आज रात को होगी सुहाग रात। क्या बकवास कर रहे हैं? श्रवण के साथ वाली दोस्ती खत्म, उसकी दोस्ती की पतंग काट डाली। क्या कहा? उससे फ्रेंडशिप खत्म कर ली है? मैं मान ही नहीं सकती। श्रवण ने खुद हमारी फ्रेंडशिप पे तलवार की कैंची मार दी। मैं विश्वास कैसे करूं? अभी विश्वास दिलाता हूँ तो दोस्ती की नाव डूब गई। सुना नहीं तूने, बचपन की दोस्ती आज से खत्म। अब तो खुद यहाँ से जाएगा या सिक्योरिटी वाले को बुला के धक्के मरवाऊं। तो इसीलिए जाने जिगर जाने मन, श्रवण आज के बाद हमारे बीच में चाइना वॉल कभी नहीं बनेगा। एक बार पतंग कट जाए ना फिर हाथ में नहीं आती। चलो इसी के साथ प्यार दो, प्यार लो। जानू, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? मैं बहुत खुश हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तुम बोलो क्या करूँ, मैं तो हो जाता हूँ शुरू। अरे क्या कर रहे हैं? छोड़िए ना मुझे। भले चाहे कुछ भी हो जाए, सूरज पश्चिम से उग जाए, मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसा क्या? तो बड़ी रोमांटिक बातें कर रहे हो। जब बीवी हो रोमांटिक तो दिल में टिक टॉक टिक तो हो गई। तो देर किस बात की? बताओ मैं कितनी रोमांटिक हूँ। हाँ हाँ बताओ, बताओ। कबड्डी 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 पकड़ा। ढाकी चिकी। एक मिनट। अब क्या है? आप मेरे लिए एक काम करेंगे? अरे कुछ भी करूँगा, सीमा के लिए हर सीमा तोड़ दूंगा। वासा मोबाइल्स का नाम बदलकर सीमा मोबाइल्स कर देंगे? अपनी जान के लिए कुछ भी करेंगे, है ना? आजा। वासु। ये सब क्या है? अपनी दोस्ती टूट गई तो मुझे लगा तू दुखी होगा, पर तू तो दरवाजा खुला रख के खुल्लम खुल्ला बीवी को किस कर रहा है यार। पहले तो तूने अपनी गर्लफ्रेंड के सामने मेरी इंसल्ट कर दी, अब मुंह उठाकर आ गया। चल निकल यहाँ से। बोल ले तू, जितना बोलना है बोल ले, तेरा हक बनता है। जिगरी दोस्त है तू मेरा। पब्लिक प्लेस पे बाय मिस्टेक वो तेरे फेस पे थप्पड़ ना मार दे, इसी वजह से दोस्ती खत्म करने का मैंने नाटक किया। पर असलियत ये है भाई कि हम दोनों की दोस्ती के बीच कोई लड़की नहीं आ सकती है। आपने मुझसे झूठ बोला। भाभी, झूठ बोला, बताइए मुझे क्यों झूठ भाभी, बोला? मुझे भाभी धोखा रुको। दिया है आपने। अरे इसे क्यों मार रही हो? तुम्हें क्या लगता है इसका कोई नहीं है? मैं अभी जिंदा हूँ। तुम ही हो हमारी परेशानियों अरे की सीमा, जड़। बस बहुत हो गया। कब छोड़ोगे हमारा पीछा? लेकिन मैंने क्या किया? बहुत कुछ किया। पहली ही रात को इनकी कमर तोड़ दी और इनको लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ा। तभी मैं समझ गई थी, अगर हम दोनों को खुश रहना है तो तुम्हें हमारी जिंदगी से जाना होगा। अब 6 महीने हो चुके हैं, तुम दोनों की दोस्ती खत्म हो गई सोचकर मैं कितनी खुश थी। और मुझे लगा कि मेरा पति मुझे वापस मिल गया है। लेकिन तुम्हारे रहते ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा मन तो कर रहा है कि तुम्हें एक थप्पड़ लगा दूं, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कर सकती, इसीलिए इन्हें मार रही हूँ। क्या आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है? मुझे तो लग रहा है कि आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। सीमा, मुझे अब आपके साथ रहना ही नहीं है। नहीं ऐसा मत कहो। छोड़िए मुझे। बहुत हुआ पति देव, मैं अब और नहीं झेल सकती। जाकर अपने दोस्त से ही शादी कर लीजिए ना, आपका और मेरा रिश्ता खत्म। मैं जा रही हूँ। जानू सुनो तो सही। जाने जिगर, जाने मन, मेरी बात सुनो। मुझे जानू कहने का हक आप खो चुके हैं, समझे? मेरी बात। क्या यार वासु, तुम दोनों के बीच इतने लफड़े चल रहे हैं और तूने मुझे आज तक बताया भी नहीं। क्या बताता? तुझे क्या बताता कि हमारी दोस्ती की वजह से मेरी वाइफ मुझसे खफा है? क्या फर्क पड़ता? तुझे कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ नहीं समझ आता, बिल्कुल नहीं आता। जब छोटा था तो पापा मुझे छोड़ के चले गए और माँ मुझे यहाँ छोड़ के चली गई। तेरे साथ ही तो बड़ा हुआ हूँ, कुछ नहीं समझ में आता है मुझे। ये तेरी बीवी की प्रॉब्लम तूने पहले बता दी होती ना तो कब का तेरी जिंदगी से दूर चला गया होता मैं। उस बारे में कैसे बताता? हाँ हेलो सुनो मेरी बात। गलती से भी मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। हेलो मेरी बात सुनो। हेलो, ये गिले शिकवे छोड़, भाभी के पास जाते हैं और उन्हें किसी भी हाल में वापस लाते हैं। लेकिन क्यों? तू चाहता है कि मैं अपनी चढ़ती हुई जवानी में विदुर हो जाऊं? बकवास कर रहा है भाई, समझने की कोशिश कर। वैसे भी काफी परेशानियां हैं, मुझे और परेशान मत कर। हमें हमारी दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। जा। लेकिन भाई सुन तो। दोस्ती टूट गई, भरोसा टूट गया, असली दोस्ती तू है तेरे।
आजा 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 आजा। हाँ क्या पीने को है? खलास हो गई, जा घर जा घर जा घर जा घर जा। मुझे दारू नहीं पीनी, वो बेचारा श्रवण। संदेश लेकर आया है क्या? मैंने प्यार किया का कबूतर बन के मेरे घर पे आया ना। श्रवण की क्या गलती है? उसकी कोई गलती नहीं है, कीड़ा एक नंबर का मेरे शरीर की नब्ज काट के खून पी रहा है। सच्चाई जाने बिना कुछ भी मत बोल। अच्छा नहीं पता, अगर पता चल जाएगा तो मेरा डिसीजन बदल जाएगा। तू भी कान खोल के सुन, मैंने लक्ष्मण रेखा खींच ली है। उसकी कभी शादी नहीं होगी, अगर शादी भी हो गई ना तो बच्चे नहीं होंगे। और ये महात्मा वासु का काला श्राप है। आज के जमाने में सिर्फ श्राप नहीं चलेगा, ये ले जीएसटी वाला श्राप। अरे काली जबान है तेरी। तूने कॉफी शॉप में इंटरव्यू लिया था? उसके बाद पता है क्या हुआ? ऐश्वर्या, हम दोनों बचपन के लंगोटिया यार हैं। वो मुझे खुद से भी ज्यादा प्यार करता है, इसलिए उसने जो किया मेरे लिए किया। अगर तुम्हें उसकी बातें अच्छी नहीं लग रही थी तो बोल देती कि वासु भैया आप जो भी बातें कर रहे हैं ना वो मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं। अरे वो तुम्हारा देवर है, देवर। कल को जब हमारा 7 किलो का बच्चा होगा तब उसी की गोद में तो सुसु करेगा। क्या बकवास कर रहे हो? कौन किसका देवर बनेगा? होता कौन है वो? देखो ये सब बहुत हो गया, मुझे वासु से नफरत है। या तो तुम उससे अपनी दोस्ती तोड़ो या मुझे छोड़ो। अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हारे पापा से बहुत नफरत करता हूँ। तो तुम ऐसा करो, तुम अपने पापा से रिश्ता तोड़ लो, मैं वासु से तोड़ लेता हूँ, फिर हम दोनों खुश रहेंगे। तुम चाहते हो कि मैं अपने पापा से रिश्ता तोड़ूं? मेरे पापा ने इतनी मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे इस लायक बनाया, और तुम चाहते हो कि मैं उनसे रिश्ता तोड़ लूं? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? अब समझ में आया कैसा फील होता है। जिस तरह तुमको तुम्हारे पापा से प्यार है ना, वैसे ही मुझे मेरे दोस्त से है। एक बात याद रखना, वो मेरा दोस्त है और जिंदगी भर रहेगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, वरना तुम जा सकती हो, तुम्हारी मर्जी। आज तक मैंने जिंदगी अपनी शर्तों पे जी है। हाँ तो जाओ।